और इस वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएं। देखिए, रायपुर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई है। जिस गोदाम में आग लगी वहां ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। तस्वीर वहां से आ रही है, आपके सामने हम रख रहे हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम वहां पर चल रहा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, जो आग को काबू में करने की कोशिश वहां पर कर रही हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त, ये देखिए आप तस्वीर, बेहद डरावनी। रायपुर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के गोदाम में आग लगी है, ये कहा जा रहा है। और जिस गोदाम में आग लगी वहां पर ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, इसलिए ये आग और भी ज्यादा फैलती चली गई। फिलहाल आग बुझाने का काम वहां पर चल रहा है। आग में किस तरीके से विकराल रूप ली आग है, तस्वीर आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर, धुएं का काला गुबार किस तरीके से उठ रहा है। आग की लपटें दूर दूर तक उड़ती हुई, और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना विकराल ये हादसा यहाँ पर हुआ है। अब क्या इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है, आग किस वजह से लगी, इसको लेकर भी डिटेल्स आएंगी, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। बहरहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव है। आगे बढ़ते जा रहा है ना, उसका भी पूरा विभाग जाएगा। जयप्रकाश त्रिपाठी इसी पर जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या जानकारी है, कैसे आग लगी और कब तक बुझा लिया जाएगा, क्या अपडेट है? देखिए, रायपुर मोटा इलाका है। यहाँ सीएसईबी जो बिजली ऑफिस गोडाउन है वो यहाँ पर है। यहाँ ट्रांसफार्मर के स्टॉक रखे हुए थे। अचानक जानकारी आई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इनमें आग लग गई, और आग इतनी ज्यादा लग गई है कि दमकल की 4 गाड़ियां फिलहाल मौके पे है। लोगों भी अलर्ट किया गया है। ये माना जा रहा है कि लगभग आधे से 1 घंटे के बीच जो है स्थिति काबू कर ली जाएगी और आग को कहीं न कहीं बुझा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रांसफार्मर में आग लगी है, सरकारी ट्रांसफार्मर वहां रखे हुए थे, तो कहीं न कहीं एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल जो है मौके पे जो है दमकल की तमाम गाड़ियां पहुंच गई हैं, विभाग के लोग पहुंच गए हैं, आला अधिकारी भी मौके पे पहुंच गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर तमाम जो आग लगी हुई है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। जी, अच्छा, गोदाम था ना, लोग तो वहां पर मौजूद नहीं थे ना जयप्रकाश? देखिए, गोडाउन था और गर्मी का मौसम है, तो ये गोडाउन था। पूरा एरिया जो है ये शहर से थोड़ा दूर का इलाका है। इसे किसी तरह की जनहानि होने की सूचना अभी तक फिलहाल नहीं आई है कि किसी तरह की जनहानि हुई है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि विभाग की कहीं न कहीं लापरवाही है। जिस तरह से गर्मी के मौसम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बनानी चाहिए कि किस तरह से रखना है, वो चीजें नहीं आई थी। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, आने वाले दिनों में जो है पता चल पाएगा कि लापरवाही कहाँ से हुई। लेकिन फिलहाल मौके पे जो है गाड़ियां पहुंच चुकी है, लेकिन जनहानि की अभी फिलहाल सूचना नहीं पाई है। ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खास के 5 न्याय, फतह का फॉर्मूला साथ लाए। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मोदी वर्सेस राहुल की गारंटी, लड़ाई बढ़ी परमानेंटली। 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। घमंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। अथ श्री 24 अध्याय, किसके साथ पब्लिक का न्याय। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है आज की बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का। इस बार लोकसभा के चुनाव में गारंटी शब्द खूब गूंज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार चुनावी मंच से कहते हैं, मोदी की गारंटी लोगों की भलाई के लिए और भलाई के काम पूरे होने की गारंटी है। आज कांग्रेस ने भी गारंटी वाला कार्ड ही खेल दिया है। 25 गारंटी के साथ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस की गारंटियों को लेकर भी बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। अब चुनावी घमासान में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि 24 चुनाव में गारंटी के इस अध्याय में जनता किसके साथ न्याय करेगी। मोदी वर्सेस राहुल की गारंटी का विश्लेषण करेंगे और हर पहलू को समझने की कोशिश होगी। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, 2 सहयोगी। आशीष मेरे साथ बने रहेंगे, वो आपको अपडेट करेंगे और साथ ही
अंकित गुप्ता भी मेरे साथ होंगे, वो बीजेपी मुख्यालय से जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी हम दें कि आप सभी से विस्तार से बातचीत होगी, उससे पहले आज की बड़ी खबर क्या है उससे आपको जल्दी से हम रूबरू करवा दें। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी का जिक्र है। घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी ने रखा है, 5 न्याय 25 गारंटी। और साथ ही राहुल ने यह कहा कि यह लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। खड़गे ने यह कहा कि घोषणा पत्र न्याय का दस्तावेज है और कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात कही। और साथ ही एबीपी न्यूज के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के कंट्रोल में एजेंसियां हैं, ये सामान्य चुनाव नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं। और इस चुनाव में लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है, इसका जिक्र राहुल गांधी ने किया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। उसमें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आप हमारे नेताओं के, ऑपोजिशन नेताओं की सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा यूट्यूब देख लीजिए, मेरा फेस टाइम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। तो राहुल गांधी को आपने सुना। अब आइए कांग्रेस के न्याय पत्र की बड़ी बातें क्या हैं वो जल्दी से आपको हम बड़ी एलईडी के जरिए बताते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर कहा है कि एक देश एक चुनाव लागू नहीं किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में, जिसको न्याय पत्र कहा जा रहा है, उसकी बड़ी बात है। अग्निपथ योजना बंद होगी, ये दूसरी बड़ी बात। और तीसरी देखिए आप, ये कहा कि नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगासस, पीएम केयर फंड, चुनावी बॉन्ड की जांच की जाएगी। बीजेपी में शामिल हुए उन लोगों की जांच जिन पर करप्शन के आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये चौथी बड़ी बात है। पांचवी बड़ी बात, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा, कांग्रेस ने ये कहा। मॉब लिंचिंग, फर्जी एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा देखिए सातवीं बड़ी बात, पाकिस्तान के साथ बातचीत तब जब सीमा पार आतंकवाद खत्म होगा, ये कहा गया कांग्रेस के घोषणा पत्र में। साथ ही चीन के साथ सीमा पर यथास्थिति बहाली पर काम किया जाएगा। सीधे आशीष कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं। आशीष, आज तो वादों का पिटारा कांग्रेस पार्टी ने खोला है, वादों की झड़ी लगा दी है, तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया और राहुल गांधी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं इन तमाम गारंटियों के साथ साथ कि ये चुनाव जो है इस बार का वो और चुनावों से बेहद अलग है, अलहदा है। सारी एजेंसियां बीजेपी के कंट्रोल में है और इस बार जीतना बहुत जरूरी है, इसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। जी बिल्कुल दीपा, देखिए ये डेस्परेट टाइम्स है कांग्रेस के लिए। ऐसे समय पर मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष, जब एक के बाद एक बड़े चेहरे आप देख रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में, लार्जली बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और बाकायदा अपनी लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे समय देश को कैसे कन्विंस कर सकें, देश के सामने क्या ऑल्टरनेटिव प्लान रख सकें, ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस लीडरशिप के सामने। और मुझे लगता है इसी वजह से आप देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार वो घोषणा पत्र को सामने रख करके ये दावा भी कर रहे थे कि ये घोषणा पत्र हमने नहीं बनाया, ये लोगों ने बनाया। हम लोगों तक गए और जो मैनिफेस्टो कमेटी थी जिसके चेयरमैन चिदम्बरम थे, उन्होंने लोगों की राय ले और उसके आधार पर यह घोषणा पत्र बनाया है। मुझे लगता है राहुल गांधी आज हार्ड सेल करने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी और मोदी सरकार को घेर कर उन पर आरोप लगा करके ऑल्टरनेट एक पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि देश में अब एक ऑल्टरनेट व्यवस्था की जरूरत है, लोगों को कांग्रेस पर भरोसा दिखाना चाहिए। ऐसा हो सकेगा कि नहीं, अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं राहुल गांधी, ये आगे वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक है। अब कांग्रेस पर जनता कितना भरोसा करती है इस पर भी लगातार नजर है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी बरसे हैं। चूरू में पीएम मोदी ने कहा कि हम संकल्प पत्र जारी करते हैं, हम घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र लेकर के आते हैं, पीएम मोदी ने कहा, और हम हर संकल्प को पूरा करते हैं। जब नियत सही तो नतीजे सही होते हैं, पीएम मोदी ने कहा। पहले गरीबों को ठगा जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो कांग्रेस लेकर के आई है घोषणा पत्र जिसको न्याय पत्र का नाम दिया गया, लेकिन पीएम मोदी हमलावर है। सीधे अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, पीएम मोदी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप कर लीजिए घोषणाएं तमाम, आप घोषणा पत्र लेकर के आते हैं लेकिन हम संकल्प लेते हैं जिसको पूरा भी करते हैं।
ये निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ा तो बीजेपी का हमला यही है कि जो कांग्रेस, जिस बात का अभी आपने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ तौर पर कह दिया है कि वो जो घोषणा पत्र लेकर आए, लेकिन हम संकल्प पत्र लेकर आए। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, वहां पर जो बीजेपी अपना जो घोषणा पत्र लेकर आएगी, उसमें जो एक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और वो होगा मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी, और उसका जो वो तमाम उससे जो पहले क्या काम किया गया है और बाद में अब क्या किया जाएगा, उस बात का जिक्र किया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि वो तो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, हम गारंटी देते हैं और जो गारंटी देते हैं उस पर अमल भी किया जाता है। इतना ही नहीं, यहां पर जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया बीजेपी के इसी आधिकारिक मंच से, इसी यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और यह बताया गया है कि उसमें घोषणाएं बहुत सारी की गई हैं, लेकिन हकीकत में कांग्रेस उससे पलटती भी रही है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने जिक्र किया है ओल्ड पेंशन स्कीम का। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो उस पर एक तरह से गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। और बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी इससे पहले जब जो विधानसभा चुनावों के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे थे तो वहां कह रहे थे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, लेकिन अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो वहां ढुलमुल रवैया या गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो उनकी क्या रणनीति है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जैसे कि यहां कहा गया कि सभी धर्मों को जो उनके जो सिविल राइट्स हैं वो दिए जाएंगे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है, जबकि बीजेपी कह रही है ये माइनॉरिटीज को लुभाने की कोशिश है और बीजेपी एक देश एक। अंकित, आप रहे हमारे साथ, सीधे आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं ये, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटें बता दी गई है, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन सी सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश साहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है और हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और समय भी जो सम्मान की बात लगातार मुकेश साहनी जी करते रहे हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इनका सम्मान दिया है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी
हम लोग इनको सम्मान देने का काम करेंगे और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब हम चाहेंगे कि मुकेश साहनी जी जो हैं आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे और ये जब बात रख लें तो जो आप लोगों का सवाल होगा शांतिपूर्वक आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे वीआईपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपनी मुकाम को हासिल किया है और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। महागठबंधन के साथ मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ेगी। 3 सीटें आरजेडी ने अपने कोटे से मुकेश साहनी की वीआईपी को दी है। इसका ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है। मोदी वर्सेस राहुल की गारंटी की हम बात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तीखा हमला। जेपी नड्डा ने कहा है कि इंडिया परिवारवाद का जमावड़ा है, कांग्रेस ने कोई घोटाला नहीं छोड़ा, ये उन्होंने कहा। पीएम मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, जेपी नड्डा ने इस बात का जिक्र किया और इंडिया कहता है कि करप्शन जो करते हैं उनको बचाओ। सुनिए जरा। कांग्रेस ने न आकाश छोड़ा, न नभ, न जल, न थल, न पाताल, कोई लोक नहीं छोड़े जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। आप स्पष्ट हो जाइए कि देश का भविष्य मोदी जी के नेतृत्व में है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर बीजेपी हमलावर है। सालों तक कांग्रेस ने शासन किया, ये बीजेपी ने कहा कि अब कह रहे हैं कि हम ये करके दिखाएंगे। आज महंगाई की दर 5% है, सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं। सीएए पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाई देता है, सुधांशु त्रिवेदी ने इन बातों का जिक्र किया। 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे।